सूरजपुर गांव में 3 भाई रहते थे। रामू, श्यामू और गोपाल। तीनों के माता पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। एक दिन उन्होंने तय किया कि अब पिताजी की संपत्ति का बंटवारा कर लिया जाए। सबसे बड़ा भाई रामू बोला, मैं सबसे बड़ा हूं, इसलिए बंटवारा मैं करूंगा। तुम दोनों को मंजूर है? श्यामू बोला, हाँ भैया, मुझे मंजूर है। गोपाल बोला, आप दोनों मेरे बड़े हैं, मैं आपका फैसला मान लूंगा। सबसे पहले खेत का बंटवारा हुआ। रामू ने कहा, 2 खेत हैं, एक मेरा, एक श्यामू का और कुआं गोपाल का। गोपाल चुपचाप मान गया। फिर गाय का बंटवारा हुआ। रामू बोला, गाय का आगे का हिस्सा मेरा, बीच का श्यामू का और पीछे का हिस्सा गोपाल का। गोपाल ने फिर भी कुछ नहीं कहा। अब घर की बारी आई। रामू ने कहा, एक कमरा मेरा, एक श्यामू का और बरामदा गोपाल का। गोपाल ने यह भी स्वीकार कर लिया। अंत में पैसों का बंटवारा हुआ। रामू बोला, नए सिक्के मैं और श्यामू रखेंगे और पुराने बेकार सिक्के गोपाल के होंगे। गोपाल ने सिर झुका लिया और सब मान लिया। घर जाकर गोपाल ने अपनी पत्नी सीता को सारी बात बताई। सीता बोली, तुम बहुत भोले हो, उन्होंने तुम्हें कुछ भी नहीं दिया। गोपाल बोला, तो मैं क्या करता? सीता मुस्कुराई और बोली, अब जो तुम्हारा हिस्सा है उसी का इस्तेमाल करो। अगले दिन गोपाल गाय के पीछे वाले हिस्से को डंडा मारने लगा। गाय उछलने लगी और दूध निकलना बंद हो गया। रामू और श्यामू गुस्से में बोले, ये क्या कर रहे हो? गोपाल बोला, ये मेरा हिस्सा है, मैं जो चाहूं करूं। फिर गोपाल ने कुएं में कचरा डालना शुरू कर दिया। दोनों भाई चिल्लाए, पानी गंदा हो जाएगा। गोपाल बोला, कुआं मेरा है, मैं जो चाहूं करूंगा। इसके बाद गोपाल ने बरामदे में आग जलानी शुरू कर दी। श्यामू बोला, घर जल जाएगा। गोपाल बोला, बरामदा मेरा है। अब रामू और श्यामू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने गोपाल से माफी मांगी और कहा, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। इसके बाद तीनों भाइयों ने फिर से सही तरीके से बंटवारा किया और सब कुछ बराबर बराबर बांट लिया। अब तीनों भाई खुशी खुशी रहने लगे। सीख: लालच और अन्याय का परिणाम हमेशा बुरा होता है और समझदारी से ही